तो सारे पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर मुख्यालय मता मता स्वागत है। एक बड़ी जरूरी गल पिछे तुसें कि अज असें सादा दिता है। एक बारी फिर सारी डोगरा रियासत का अपमान होया है और करने वाला कोई नवा बंदा नहीं, उहे जिन्हें दशके तक किया है। अज भी उनकी भुख जी नहीं मिटी है। अज ये पर विस्तार करने गल करने सारे विच ने डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया सारे प्रदेश के प्रवक्ता, उनके कन्नै सारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र गिल्ली जी। मैं अज का मुख्य विषय विस्तार रखने अभिजीत जी आगे दरख्वास्त करेगा। अभिजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, और गिल्ली जी भी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। देखिए दोस्तों, विषय बड़ा गंभीर है और विषय गंभीर इसीलिए है कि फिर से मेरे जम्मू का अपमान हुआ है, फिर से मेरे डोगरों का अपमान हुआ है, फिर से मेरे महाराजाओं का अपमान किया गया। और ये अपमान हम कब तक सहेंगे, बस मैं ये जानना चाहता हूं। मैं इस उमर सरकार से और उमर सरकार के साथ जो जम्मू के 3 जयचंद हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूं कि यार तुम्हारा पेट नहीं भरता हमारे महाराजाओं का अपमान कर कर कर, कितना और अपमान करोगे। और मुझे समझ नहीं आता कि क्या उमर साहब की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या मेरे महाराजा से उनको क्या तकलीफ है, ऐसा क्या बिगाड़ा है मेरे महाराजा साहब ने, मेरे राजाओं ने उमर साहब का, जरा ये तो बता दो। इतना ज्यादा आपके अंदर जहर है मेरे महाराजाओं को लेकर। और मैं बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने 2 दिन पहले यहां पर एक जलसा किया, और जिस पार्क में जलसा किया वो हमारे महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर है, जिसके इन्विटेशन के ऊपर उन्होंने हरि सिंह लिखा। सिर्फ वो कोई आम आदमी नहीं है मोहब्बर साहब, कोई राष्ट्र इंसान नहीं है जिसके आगे आपने महाराजा नहीं लगाया। और यही नहीं, जम्मू के एक जयचंद में भी जब उसका नाम लिया है तो उसके आगे महाराजा नहीं लगाया। महाराजा साहब हमारे लिए पूजनीय है। हमारे वेद शास्त्र भी उठाकर देखोगे तो राजा को हमेशा भगवान का हमने ओहदा दिया है। हमारे महाराजा का अपमान किसी भगवान के अपमान से कम नहीं है। मैं किसी ब्लास्फेमी से कम नहीं समझता हूं जो लोग आप करते हो। और क्या है उमर साहब, इतना क्या है आपको मेरे महाराज को, मेरे महाराजा ने आपका, मेरे राजाओं ने आपका बिगाड़ा क्या है, ये तो बता दो। क्या आपको पता है कि अगर महाराजा गुलाब सिंह अगर लाखों नानकशाही देकर जम्मू कश्मीर रियासत ना लेते तो आज हम सबके सब और आप भी उमर साहब उन अंग्रेजों के गुलाम होते। ये शेख साहब इतने बड़े लीडर न बनकर किसी अंग्रेज के यहां पर नौकरी कर रहे होते। ये फारूक साहब बार बार मुख्यमंत्री ना होकर शायद पेशावर के अब्दुल कादिर की तरह यहां पर खानसमा होते किसी अंग्रेज के यहां पर। और उमर साहब आप भी शायद किसी अंग्रेज परिवार के बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते और शाम को लेने जाते। ये मेरे महाराजाओं ने रियासत आपको लाकर दी थी, इस कारण आपने भी यहां पर राजयोग भोगा है। पिछले 10, 20, 30 नहीं 60, 70 साल से आपने राजयोग भोगा है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए इन महाराजाओं का, वरना पूरे हिंदुस्तान पर जिन अंग्रेजों ने हुकूमत की, जिन हम हिंदुस्तानियों को उत्पीड़ना की, उन अंग्रेजों ने हमें भी अपना गुलाम बनाकर रखा होता। ऋणी हैं हम सब अपने महाराजाओं के। लेकिन अफसोस होता है कि एक पार्क के अंदर जो आप ड्रामा खेलते हो और उस ड्रामे के अंदर आपको कहीं पर भी यह नहीं आता और पिछाकर कि एक श्रद्धा सुमन ही वहां पर अर्पित कर देते। आपसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है उमर साहब, क्योंकि मुझे पता है मेरे महाराजाओं के पुतले तक आपको चुपते हैं। हमें वो भी याद है पिछले दौर में आप कहते थे मैं यहां से निकलता हूं तो ये पुतला मुझे बार बार सामने दिखता है, इसका मुंह उधर को करो। ये भी सच्चाई है उमर साहब, आपको याद होगा। कोई जाने ना जाने आप अच्छी तरह से पाते हैं कौन वो ऑफिसर था जिसको आपने ये बात कही थी। बड़ा अफसोस होता है उमर साहब जब आप इस तरह का शब्द मेरे महाराजाओं के खिलाफ लगाते हैं। लेकिन अफसोस आपका नहीं, मैं तो कहता हूं मैं समझ सकता हूं आपका पर्सनल वेंडेटा हो सकता है महाराजा साहब के साथ। लेकिन मैं जम्मू के 3 पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को तो जम्मू के लोगों ने जिताकर भेजा, 2 को तो इंडिपेंडेंट जिताकर देखा, आपकी कार्यकर्ता की तरफ देखकर उन्हें आपको जिताया। आज वो सबके सब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे महाराजा का अपमान आप भी कर रहे हो। और उन दोनों में खास कर लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब ये अपमान हो रहा था आप क्या कर रहे थे? क्या आपके भी ख्यालात, मैं खास कर 3 जयचंदों की बात करूं, क्या आपके ख्यालात भी वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे महाराजा साहब को लेकर? क्योंकि हमें तो याद है सांबे की रैली के अंदर उमर साहब ने कहा था कि इनके राजाओं को हमने कंधे पर उठाकर यहां से लखनपुर के पार फेंक दिया। मेरा वही महाराजा था जो सेकुलर था, जिसने कहा था जस्टिस इज बाय रिलीजन।
अगर आपको याद स्कूल नहीं होगा तो एक जबर स्कूल कहे जाते थे जो कश्मीर के अंदर महाराजा साहब ने चलाए थे, जबरदस्ती बच्चों को पकड़कर और उनको स्कूल में पढ़ाया जाता था। ऐसा था महाराजा, उसने कभी जम्मू और कश्मीर में कभी मतभेद नहीं किया। अगर यहां पर 2 इदारे बने, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट, तो वहां पर भी 2 ही बने। यहां पर अगर 10-12 स्कूल बने तो वहां पर भी 10 स्कूल बने। यहां पर अगर 2 कॉलेज बने तो वहां पर भी 2 कॉलेज बने। उसने कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, शेख साहब की तरह और फारूक साहब की तरह एक आंख से देखने का काम नहीं किया। ऐसे महाराजों का अपमान कर करके आपका पेट नहीं भरता है। और ये जो आपने नया शगुफा छोड़ा हुआ है, स्टेट 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 चिल्लाते हो आप, अरे स्टेट तो ये महाराजा हरि सिंह की थी। अगर महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान के साथ विलय ना करते तो शायद हम भी बेचारे हमारे भाई पीओ जेके वालों की तरह 500 रुपए किलो आटा की लाइन में लगे होते या पेट्रोल हमें नसीब था। आज हमारे भाइयों की वहां पर चीखो पुकार है पीओ जेके के अंदर। मेरे वहां पर भाई रो रहे हैं, कभी वो रजौड़ी पूछ के लोगों के आगे गुहार लगाते हैं, लेकिन एक बार भी आपसे उन्होंने मुखातिब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये उनके साथ पाप शेख साहब ने किया था, नेहरू ने किया था। जब महाराजा साहब ने पूरी रियासत का विलय हिंदुस्तान के साथ किया तो क्यों मेरे पीओ जेके के भाइयों को, क्यों मेरे भिंडर के भाइयों को, क्यों मेरे मीरपुर और देव बटाला के लोगों को आपने छोड़ दिया? कारण यही था कि वो शेख साहब को लीडर नहीं मानते थे अपना, जिस तरह से जम्मू के लोग नहीं मानते थे। हमें भी याद है प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ क्या हुआ था। 51-52 की पहली असेंबली में हमें याद है कि 1.5 लाख मेरे जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन 18 से ज्यादा सीटें आप वहां पर ले गए, जिसके चलते आज भी उमर साहब मुख्यमंत्री बने हैं। टेक्निकली उमर साहब कभी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख ज्यादा वोट लिए थे आपसे, लेकिन आपने किया है वो लम्हों की खता हुई है उस समय, इसीलिए अभी तक हम सजा पा रहे हैं। आपको जम्मू का थोड़ा भी दुख नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, खासकर उन सब लोगों को जो गलती से भी उस महाराजा हरि सिंह जी के पास में आ गए थे। मुझे उन बुजुर्ग महिलाओं का पता है, बेचारियों का, उनको तो पता भी नहीं था कि जलसा किसका है। उन्हें बरगला कर आप वहां ले आए, लेकिन मैं रजौरी पूछ से बातें धोना चाहता हूं। इन महाराजा साहब ने आपके साथ भी वही न्याय किया जो बाकी लोगों के साथ किया, लेकिन क्या इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके साथ न्याय किया? मात्र 2 फैक्ट्रियां करती थी आपके, एक रजौरी में हुआ करती थी, एक सुंदर बनी में हुआ करती थी। कहां गई? हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। आज तक रजौरी पूछ के लोगों के साथ इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब इंसाफ किया? मुझे ये बता दीजिए। आप हमारे लोग हैं, आप भी हमारी तरह डोगरे हैं। मैं डोगरा जब भी वर्ड यूज करता हूं, मेरे लिए डोगरा मुसलमान, डोगरा हिंदू, डोगरा सिख, डोगरा ईसाई एक बराबर है। और मेरे महाराजा साहब अपनी दोनों आंखों से बराबर देखा करते थे कश्मीर और जम्मू को। इन नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की तरह एक आंख से नहीं देखा करते थे। और बड़ा दुख होता है मुझे, तो इसमें एक मंसूबा नजर आता है आपकी स्टेटहुड की इस डिमांड के लिए, महाराजा साहब की उसी स्टेट की डिमांड के लिए। मुझे तो आज इसमें एक बहुत बड़ा मंसूबा नजर आता है। और मैं तो कहूंगा केंद्र से भी कि इस विषय पर जांच होनी चाहिए कि इसी समय आपने ये नया राग अपना क्या शुरू किया है, जंतर मंतर का नया तंत्र क्या लोगों को बता रहे हो? इसके पीछे आपका क्या सोच है? आज तक तो 2 साल से आपने ऐसी बात नहीं की, अब ये नया षड्यंत्र क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं पीओ जेके में जो लाशें गिर रही हैं मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों की, मेरे उसी महाराजा के रियासत के लोगों की, जो आज भी तवक्को रखते हैं कि कम हम लोग आएंगे और उन्हें पाकिस्तान और ISI के षड्यंत्रों से बचाएंगे?